एक साधारण सी बात बताए, एक मैया हाथ दिखाने आई, कुंडली उंडली लेकर आई थी सब कि कुछ बता दीजिए, बड़ी बड़ी समस्याएं चल रही। अच्छा समस्याएं चल रही, वो पहले ही बता देंगी समस्याएं क्या चल रही, वो मैया अपने ही बता देंगी। घर में बहुत पूजा पाठ करती हूँ, बहुत सब कुछ करती हूँ, फिर भी एक लाला नहीं हो रहा, पोतियाँ तो बहुत, पोता नहीं हो रहा, तो हम क्या बताएं उनके भविष्य के बारे में, जब आप खुद ही सब बता दिए अपने बारे में। सब बता देंगी, सब अपने ही बताएंगे। वही पंडित जी दोहरा करके वापस वही बताते हैं, तो उनको लगता नहीं पंडित जी तो बड़े जानकार हैं। अरे बावरी, आपके ही बातों को सजाकर वो आपको फिर से परोस रहे हैं और तुमको लगता है बड़े विद्वान है। और दुखिया इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो ना हो, और बाबा कह दे तुम बड़े दुखियारी हो, तुम्हारे जीवन में बड़े दुख है, तो कौन सा बड़ा नया काम बता दिए। एक मैया आई हस्तरेखा दिखाने, स्पष्ट मना कर दिया कि हम ये सब ना जानते मैया, हमसे भी सब ना करते, हम नहीं जानते ये हाथ की रेखा देखना, कुंडली देखना, भविष्य बताना। तो निराश उदास होकर वापस जाने लगी, तो एक बालक था, उसने देखा और वो सब कुछ सुन रहा था दरवाजे के बाहर, और मैया के पीछे गए, मैया रुको 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 रुको। मैया रुक गई, बोले हम बताएंगे, हम जानते हैं हाथ देखना, वो नहीं जानते पर हम जानते हैं। मैया ने कहा बाबा सही में? अच्छा जो दुखी होता है ना, जो आर्त हृदय वाला होता है, जो किसी भी कष्ट से जब पीड़ित रहता है, तो उसे किसी भी पर भी भरोसा करने में देर नहीं लगता है, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से अपने दुख का निजात चाहता है। कोई अगर झूठाऊ कह दिया कि मेरे पास एक ऐसी बूटी है कि तुम्हारा दुख दूर कर सकता हूँ, तो उस बूटी के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। जितना धन मांगो वो घर का जमा पूंजी संपत्ति लाकर आपको देगी, बस बूटी दे दो, बचा लो उस दुख से, क्योंकि वो दुखी है। किंतु किसी भी व्यक्ति को उसके दुख का लाभ नहीं उठाना चाहिए, ये अपराध है, पाप है। किंतु आज स्वार्थ में दुनिया बहुत कुछ कर रही है, सावधान रहिएगा, हमेशा हमेशा सावधान और सतर्क रहिएगा। जरूरी नहीं हर तिलक लगाने वाला हृदय से संत हो, हर साधु संत की वेश को धारण करने वाला, गली में आपके घूमने वाला, झुरिया लटकाए माला जपने वाला संत ही हो, ये जरूरी नहीं है। ये महात्मा है इस संत के चोले का कि वो बड़े से बड़े डाकुओं को भी अगर पहना दिया जाए तो वो डाकू से संत दिखने लगेंगे। ये महिमा इस वस्त्र की है, ना कि उस व्यक्ति की है। इस वस्त्र में क्षमता है कि किसी को भी लाओ समाहित कर देगा, सबके अवगुणों को छिपाने की क्षमता ये वस्त्र रखता है। तो मैया ने कहा भैया आप जानते हो बाबा जी, तो आप ही बता दो। अच्छा जिसने कहा था मैं नहीं जानते, उसका शिष्य वो, अब गुरु ना जाने, गुरु कह दे मैं नहीं जानता, शिष्य बोले मैं जानता हूँ, तो गुरु की भी अवहेलना हुई। गुरु जी ने कहा देखूँ ये क्या क्या जानता है। अब चेले ने कहा मैया हाथ लाओ। अब हाथ देकर बड़े गौर से देखता रहा, किसी के भी हाथ को आप देख सकते हो, बहुत सरल तरीका बता रही हूँ मैं। और ये मैया हमारी इतनी भोली होती मान भी जाएंगी, ये समझ लीजिए। बस ऐसे गौर से 2-4 मिनट देखिए, बोलिए नहीं, सिर्फ देखिए, एकदम गंभीर, मुस्कुराना नहीं है, गंभीर बन के खूब देखते रहिए, देखते रहिए, देखते देखते बोलिए मैया ये बताओ बचपन में आपको चोट लगी थी क्या कहीं? पहला हाथ में लिखा बता रहा है कि आप बचपन में गिर गई या कैसे भी आपको बहुत तेज चोट लग गई थी। मैया थोड़ी देर सोचेगी, हाँ बाबा तो बड़े जानकार, हमारे बचपन की बात बता रहे, हम तो बचपन में गिरे थे एक बार, बहुत तेज हमको चोट लगी थी घुटने में। बाबा को कैसे पता? अरे बाबा को नहीं पता, बचपन में कौन नहीं गिरा यहाँ पर, ये बताओ जरा, है कोई यहाँ पे कि बचपन में गिरा ना हो, चोट ना लगी हो? ऐसा हो सकता है? कभी भाई बहन से मारपीट करके चोट लगवा लिए, कभी साइकिल से गिर के चोट लग गई, वैसे ही फिसल कर मुंह सिर फट गया। कभी कभी कुछ बच्चे तो इतने लालसावान होते कि अगिया पकड़ लेते हैं, हाथ ही जला लेंगे। अब वो कौन सा भविष्य बता दिया, कौन सा भूत बता दिया, भूतकाल आपका बता दिया कि आपको बचपन में बहुत चोट लगी थी लगता है। अरे बदमाश थे, बदमाशी की चोट तो लगेगी, और हर व्यक्ति के जीवन में। मैया लेकिन बड़े भाव, हाँ बाबा तो सही बता रहे, बहुत जानकार बाबा है। फिर बाबा थोड़ी देर देखे चुपचाप, आपके शरीर में दर्द बना रहता है, कभी पेट में, कभी घुटने में, कभी सिर में। है कोई यहाँ ऐसा निरोगी जिसके शरीर में कभी दर्द ना हो? कोई है?
होता है दर्द ना सबको कहीं ना कहीं कभी कभी, तो ये कोई हाथ देखने कर बताने वाली चीज है। लेकिन मैया अरे बाबा कैसे जाने आप, सिर दर्द से तो मैं बहुत परेशान रहती हूँ, कितनी दवा चल रही है हमारी महाराज। लेकिन बाबा बड़े जानकार, बाबा जान गए। बाबा कुछ और बताइए। अब सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा बाबा बताने जा रहे हैं जो हर व्यक्ति के मन को खींच लेगा। बाबा काबू में कर लेंगे आपको। क्या? पैसा आता है पर टिकता बाबा तो नस पकड़ लिए। बात तो सही है, आता तो है पर टिकता तो ये क्या किसी एक के जीवन में है? यहाँ कौन ऐसा है जो कमा के रखा खर्चा नहीं हुआ? खर्च तो होगा जब जीवन है, संतान है, परिवार है, इतना बड़ा बढ़िया सब कुछ बनाकर समाज रखे हो तो खर्चे तो होंगे ना। 2-4 पैसे आप बचा सकते हो, 10 पैसा कमा रहे हो अगर। लेकिन टिकने की बात किया जाए, भाई धन की कोठरिया तो भगवान ने दिया है लेकिन वो खाली है, नहीं रुकता है धन ना। मैया ने कहा बाबा बस सही बात तो हम बताया, कमात कमात पूरा जीवन बीत गवा पर 1 पैसा नहीं है लगी। ऐसा नहीं भगवान देते, अरे उनकी कृपा में कोई कमी नहीं है, खूब दिया लेकिन एक ना टिका महाराज। कोनो उपाय बाबा है ना? बहुत उपाय है। तो बाबा अब उपाय बताएंगे तो फिर महाराज अब आगे हम ना बोलेंगे, नहीं तो पता नहीं कौन कौन बाबा हमको महाराज, हम काहे किसी की पोल खोले। अब आप इतने बुद्धिमान हैं कि बस समझ जाएं आप, हम बोले नहीं आप समझ जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। तो उन उपायों से सावधान रहें। सत्य ये है किसी को हाथ नहीं दिखाना चाहिए, किसी को मस्तक नहीं पढ़ाना चाहिए, किसी को कुंडली नहीं दिखाना चाहिए। उस रचनाकार ने जो हमारे जीवन में हमारे भाग्य में रचना कर दी, कोई माई का लाल उसे बदल नहीं सकता। इस बात को गांठ बांध लीजिए महाराज, कोई नहीं बदल पाएगा। भविष्य दिखाते रहो, पूजा कराते रहो। अगर कोई बदलेगा इस कर्म की रेखा को तो आपका कर्म बदल देगा। अपने कर्म से आप अपने भाग्य को लिख सकते हैं, लेखनहार भी स्वीकार कर लेगा, लेकिन वो भी सत्कर्म से। सत्कर्म से भाग्य को बदला जा सकता, मिल रहे दुख को दूर किया जा सकता है। लेकिन आप कहो कि कोई बाबा आकर हाथ देखकर दुख दूर कर दे, ये संभव नहीं है। इसलिए किसी को मत दिखाइए। इस देखने वाला और दिखाने वाले दोनों को कष्ट मिलता है। वो आपके पुण्य को छीड़ कर लेगा, वो खींच लेगा जितना पुण्य इसमें है ना। बहुत से बाबा ऐसे घूम रहे हैं आप जान ना पाओगे, सब खींच लेगा। बहुत से ऐसे हैं कि ऐसा मंत्र मार देंगे कि पीछे पीछे पूरी दुनिया छोड़कर घूमोगे उनके। तो इसलिए सावधान रहो, सतर्क रहो। सब अच्छे ही नहीं होते, लेकिन मैं ये ना कहूंगी कि सब बुरे ही होते हैं। अगर सब बुरे ही होते तो ये धरती कब की रसातल में चली गई होती। कोई तो है सत्पुरुष, सदमहात्मा, सदग्रंथ का अनुकरण करने वाला। आज भी कोई सदगुरु है, सदपुरुष है, सदसंत है जो गुफाओं कंदराओं में बैठकर इस धरती की रक्षा के लिए पुनर्जन अपनी तपस्या से कर रहा है, तभी इस पाप को सह पा रही धरती और टिकी हुई है। अगर कोई संत नहीं अगर धरती पर रहेगा, सब असंत हो जाएंगे तो धरती रसातल में समाहित हो जाएगी। कोई है जो हमारी रक्षा कर रहा है, कोई है जो अपने जीवन के किए गए पुण्य से इस धरती को संभाल रहा है, जो कंदराओं गुफाओं में बैठा, जो पहाड़ों पर बैठा, दुनिया से विरक्ति लेकर के प्रभु के नाम को भसते भसते तल्लीन होकर के बैठा है ना। वो अपने जीवन के लिए नहीं, इस धरती के लिए, इस धर्म के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस जनमानस के लिए वो तपस्या करते बैठे हैं। तो ऐसे संत भी हैं जो धरती को बचाने वाले भी हैं, असंत ही नहीं है। लेकिन कहते हैं जहाँ दानव है वहाँ मानव है, जहाँ मानव है वहाँ दानव भी है। कहने का भाव हमारा ये है, आप विचार करके रखिएगा, बिना दानवता के मानवता की पहचान हो ही नहीं सकती है महाराज। बिना बुराई के अच्छाई कैसे पता चलेगा? बिना रात के सुबह हो पाएगी जीवन में? बिना दुख के सुख का अनुभव नहीं होगा। उसी प्रकार से राक्षस है तभी देवता हैं दोनों। लेकिन आपको किससे बचना है, किसके संपर्क में रहना है, ये आप पर निर्भर करता है। आपको बता तो मैं दी, रास्ता आप अपना खुद बनाइए, खुद चलिए।